बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने VFD की P2 की सेटिंग रखूँगा, जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपकी मोटर के हवाले से। यानी कि P2 में मोटर की पैरामीटर रखे हुए हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं P2 की। दोस्तों, P2 में मोटर पैरामीटर रखे हुए हैं, तो इनकी बराबरी और इसकी सेटिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी सेटिंग किए बिना जो है VFD में गड़बड़ी ज़रूर रहेगी और आपकी मोटर जो है वो सही तरह नहीं चलेगी। अगर आप पानी पर चला रहे हैं तो पानी की प्रेशर कम रह सकती है, और अगर आप दूसरी चीज़ यानी कि चक्की पर चला रहे हैं तो चक्की में भी बसा औकात फिर इसकी अनस्टेबली मौजूद रहेगी। तो उसकी प्रॉपर सेटिंग और उसकी कंप्लीट सेटिंग मैं इस वीडियो में रखता हूं, तो बराए मेहरबानी मुकम्मल वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने VFD की तरफ। दोस्तों, ये हमारा VFD है, यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि P2 का सेटिंग आपने किस तरह रखना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन एंटर करना है, ये PRG पर। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ भी जो है वो यानी कि लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर देखिए P0 है, ये कुछ भी हो सकता है, P2, PB या PDC वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपने जाना है P2 में, क्योंकि आपने P2 का सेटिंग करना है, ये मोटर पैरामीटर है। यहाँ पर P2 में आपने करना है डेटा एंटर। यहाँ पर आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने P200 ओपन हो जाएगा। इसमें कुल 10 जो पैरामीटर हैं वो रखे हुए हैं। आपने शुरू में जो है ना P200 में डेटा एंटर करना है। ये पैरामीटर जो है P200 ये इन्वर्टर की मॉडल के हिसाब से है। ये 0 G मॉडल का है, इस पर 1 जो है वो P मॉडल का है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका G मॉडल है या P मॉडल है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मैं जाता हूँ PB में। याद रखें दोस्तों, ये मैं मॉडल चेक करने के लिए PB में जा रहा हूँ। आप भी इन स्टेप को याद करें कि आप मॉडल को किस तरह चेक कर सकते हैं। मैं PB में आ गया, यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए PB00 है, आपने सिंपली जाना है PB12 में। यहाँ पर PB12 आ चुका है। यहाँ पर आप डेटा एंटर करें, यहाँ पर देखें 1500 कह लें या 150.0 कह लें। यहाँ पर 150 होगी या 1500 होगी, तो ये समझ लें कि जी मॉडल है। ये आप रीस्टार्ट करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, या इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो ये जी मॉडल की 150 सेट होगी फैक्ट्री सेटिंग की तरफ से, कंपनी सेटिंग की तरफ से। और P मॉडल के लिए यहाँ पर 130 होगी, सॉरी 120 होगी। तो ये बात आप याद रखें। यहाँ पर चेक करें कि 1500 है या इसको आप 150 कह लें। तो यहाँ पर चेक करने के बाद आप वापस P2 में जाएं। वहाँ पर जाके अपना मॉडल के हिसाब से P2 में जो है वो सेट करें। P200 में अगर आपकी G मॉडल है तो 0 है, मेरा ये G मॉडल है क्योंकि PB12 में आ रहा था 150 यानी कि 1500, तो ये 0 सही है। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। उसके बाद आता है P201। ये किलो रेटेड है, मोटर की किलो रेटेड ये पैरामीटर है। यहाँ पर आपने हद से ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है। मैं डेटा एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि कितना सेट है। यहाँ पर कुल मेरे प्लेटों की तरफ से जो किलोवाट आ रहे हैं, मेरे 48 प्लेट 300 वाट के हैं। किलोवाट टोटल 14,000 साढ़े 14,000 यानी कि 14 किलोवाट बनते हैं। तो मैंने 15 सेट किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। और आप अपने मोटर के हिसाब से इसको जो है ना वो तरतीब दे सकते हैं। यानी कि आपकी मोटर 7.5 किलोवाट की है तो आप इसको 7.5 रख सकते हैं, और 20 या 30% इसको मोटर के हिसाब से ज़्यादा रखें, ताकि आपकी मोटर पर ओवरलोड का इशू ना आए, OL1 का इशू ना आए। 20 या 30% ये बात याद रखें। तो मोटर के हिसाब से इसको जो है ना सेट करें। इसको हद से ज़्यादा हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये तो हज़ारों में भी जा सकता है। यहाँ देखिए ऑप्शन तो दिया गया है, यहाँ पर आप जो है इसको हज़ारों तक ले जा सकते हैं। तो आपने इसको सेट करना है एक लिमिट में, या तो आप इनपुट किलोवाट की रेंज में रखें,
या आप इसको रखें अपनी मोटर के हिसाब से और उसमें 20 या 30% ज़्यादा करके। यहाँ पर आप डेटा एंटर करें किलोवाट सेट करने के बाद। उसके बाद जी आता है P202। यहाँ पर देखें ये है मोटर की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सेट है 50 पर। 50 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ और पैरामीटर भी इन्वॉल्व हैं। तो इसको आप मैक्सिमम 50 रख सकते हैं और इसको कम से कम जो है आप 00 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 रखने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। ये देखें आपके सामने आएगा P203। ये RPM का पैरामीटर है, मोटर पर मिनट राउंड का RPM। ये देखें यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ देखें ये कंपनी की तरफ से भी ये 1460 होगी और मोटर जो है ना ये कोई कभी किसी मोटर के RPM जो है 1460 से ऊपर होंगे, यानी कि 2800 2840। ज़्यादातर मोटर जो हैं वो 1460 के हैं। अपनी मोटर के हिसाब से इसकी जो है वो सेटिंग तरतीब दें। तो यहाँ पर आप RPM सेट करने के बाद फिर डेटा एंटर करें। यहाँ पर आएगा P204। ये इंपॉर्टेंट है, ये वोल्टेज के हिसाब से है। इसको आप जब ज़्यादा करेंगे ना P204 को, वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तब गड़बड़ी आएगी आपकी, पानी में भी, आपकी सेटिंग में भी आपकी फ्रीक्वेंसियाँ गिर जाएंगी, आपकी पानी कम होगा। यानी कि आप यही सोचेंगे कि हम यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा करोगे तो आपकी पानी कम होगा। ये आप 380 ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि मोटर पर लिखा हुआ है 380 और इसकी फैक्ट्री सेटिंग भी 380 है, क्योंकि मास्टर सेटिंग में PE ग्रुप में PE04 में 380 ही रखी हुई होगी। तो वहाँ के हिसाब से 380 ही सही है, इसमें छेड़छाड़ ना करें, 380 ही रखें। अगर आपकी अनस्टेबल है या कि आउट ऑफ रेंज है या तो कम है या ज़्यादा है, आप इसको जो है 380 सेट कर सकते हैं। या आपने सोलर प्लेटें जो है ना वो कम लगाए हुए हैं, आपकी वोल्टेज कम है, तो 220 या 280 भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपका P ऑफ का एरर आएगा, उसके लिए आपने प्रॉपर PE ग्रुप में जाकर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये बात याद रखें। यहाँ पर वोल्टेज सेट करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने आएगा P205। ये आपकी एम्पेयर की है, मोटर एम्पेयर की ये पैरामीटर है। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है P205 पर। तो देखें ये 28.5 एम्पेयर तक इसकी सेटिंग की हुई है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी किलोवाट पर। वहाँ पर किलोवाट आप जितना भी सेट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर एम्पेयर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो इनके लिए आपको चेंजिंग करने की कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से मोटर की जो रेटेड किलोवाट, वोल्टेज, एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी सब कुछ इख्तिताम पज़ीर होते हैं। तो उसके बाद आता है P206। ये देखें ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इनमें आपने हरगिज़ नहीं जाना है। तो इनकी सही सेटिंग के लिए मैं आपको इस VFD को, क्योंकि सही चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो शो करवाता हूँ। क्योंकि आपका अगर ये आउट ऑफ रेंज होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो आप उनकी स्टेबिलिटी दोबारा से बहाल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इनको याद करके अपनी VFD को इसी तरह तरतीब दें। P206 यहाँ पर देखें 00.268 पर रखा हुआ है। P207 यहाँ पर रखा हुआ है 00200 पर। और P208 जो है यहाँ पर चेक करवाता हूँ कितने पर रखा हुआ है। ये देखें 0066.7 पर रखा हुआ है। P209 आप चेक करें, यहाँ पर देखें 0064.4 पर रखा हुआ है। और P210 जो है यहाँ पर चेक करवाता हूँ आपको, ये रखा हुआ है 0010.6 पर। ये बातें याद रखें तो आपकी काम आएंगी। यहाँ पर ये P2 का ग्रुप जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप समझ गए, पूरी तरह मुतमईन हो गए, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें, हमें अप्रिशिएट करें। और ये थी आपके सामने P2 ग्रुप का सेटिंग। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें यूट्यूब पर, क्योंकि ये हमारे नया चैनल है। आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। और फेसबुक पेज पर भी हमने अभी जो है वो वीडियो डालना शुरू कर दी हैं, तो फेसबुक पेज को भी साथ साथ फॉलो करते जाइएगा। और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हमारी चैनल जल्दी से जल्दी बड़ी चैनल में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये चैनल जो है वो बढ़ती जाएगी और आपके लिए भी इसमें फ़ायदा होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो
अच्छी से अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने रखें, ताकि आप अपने VFD की सेटिंग जो है वो ख़ुद से कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।